हेलो, गुड आफ्टरनून। देखो, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उस टॉपिक का नाम है 7 हैबिट ऑफ रिच पीपल। ठीक है? इसको हम लोग को पर्सन्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे समझाना है, ठीक है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक-एक पॉइंट्स को हम लोग सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? कि कैसे इस टॉपिक को समझा जाए, सारा चीज़ किया जाए, ठीक है? सबसे पहले देखो, इसके जो होस्ट है ना, ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, ठीक है, जो टॉपिक होस्ट कर रहे हैं, उसका नाम है प्रदीप शर्मा, है ना? जो कि आपको पता होगा कि हमारे मानिक सर के अपलाइन है ना? प्रदीप शर्मा, ओके। अब देखो, इस टॉपिक के डिस्कस करने से प्रदीप शर्मा सर ना एक पर्सन्स के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था ब्रेन ट्रेसी, ठीक है? ये चीज़ आप लोग को पर्सन्स के साथ भी डिस्कस करनी है, जो भी चीज़ बताया जा रहा है आपको, है ना? तो ब्रेन ट्रेसी के बारे में आपको सबसे पहले डिस्कस करना है। देखो, ब्रेन ट्रेसी ना एक बहुत ही पुअर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग्स करते थे, ठीक है? जिसकी खाने के लिए भी बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। बट ब्रेन ट्रेसी का बचपन से एक सपना था, मुझे ना 30 की एज में क्या बनना है? बिलियनियर बनना है, ठीक है? 30 की एज में बिलियनियर बनना है। हर एक देखो, सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है? लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है, ठीक है? हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ठीक है? तो वही सेम रीज़न्स, अब दिक्कत क्या आती है, क्यों नहीं हो पाता है, ठीक है? तो देखो, ब्रेन ट्रेसी ने एक क्वेश्चन खुद से किया था, क्यों कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे कुछ लोग रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है? तो आपको भी सेम पर्सन से क्वेश्चंस करना है कि आप मुझे बताओ, क्यों कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं? तो पर्सन्स अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको आंसर करेगा, उसको एप्रिशिएट कर देना। चलो, बहुत बढ़िया, है ना? काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ एक्सप्लेन किया। फिर आपको बताना है, देखो एक्चुअल में क्या रीज़न्स है, क्यों कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं, ठीक है? इस बात को समझना और बोल देना कि इस बात को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। याद रखना, जिस इंसान की लाइफ का एक चीज़ पता है कि उसकी लाइफ का एक्चुअल में मकसद क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है, क्या गोल है उसके लाइफ का, ठीक है? और जो भी चीज़ करना चाहता है उसके पीछे एग्ज़ैक्टली रीज़न्स क्या है, ठीक है? पर्पज़ क्या है, मोटिव क्या है कि उसके वो जो चीज़ करना चाहता है, उसके पीछे रीज़न्स क्या है। मोटिव क्लियर होना चाहिए, रीज़न्स क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली वो करना क्यों चाहता है। जब तक उसको क्लियर नहीं होगा ना कि वो चीज़ क्यों करना है, तो छोटी-सी ऑब्स्टेकल्स आएगा ना, तो वो हार मान लेगा या तो वो गिर जाएगा, वो तो मतलब वहाँ से गिव अप कर देगा, ठीक है? वो एग्ज़ैक्टली रीज़न्स होता है कि वो मतलब कि वो क्यों कर रहा है। और थर्ड चीज़ जो होती है विज़न्स। विज़न्स का मतलब कि अपने आप को वो 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहता है, किस रूप में देखना चाहता है, उसकी क्या स्टेटस होनी चाहिए, सोसाइटी में क्या स्टेटस होनी चाहिए, फैमिली में क्या स्टेटस होनी चाहिए, उस किस लेवल का पर्सनल डेवलपमेंट चाहता है। सारा चीज़, जैसे एक बात याद रखना, जिस इंसान को ये 3 चीज़, उसके लाइफ़ का मकसद क्या है और उसके लाइफ़ का जो भी चीज़ करना चाहता है उसके पीछे व्हाय क्या है, ठीक है? वो क्यों करना चाहता है। थर्ड चीज़ उसके लाइफ़ का विज़न्स, ठीक है? ये 3 चीज़ जिस इंसान का क्लियर हो, गोल्स, व्हाय और विज़न्स, वही इंसान लाइफ़ में सक्सेसफुल हो पाता है। क्योंकि आप देखते होंगे ना, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे इंसान क्या है, एग्ज़ैक्ट उसको पता ही नहीं कि उसको लाइफ़ में पहुँचना क्या है, और वो जो है ना मतलब कि काम करते जाता है। तो अब मुझे बताओ, आपको पता ही नहीं कि लाइफ़ में कहाँ पहुँचना है, तो कहीं पहुँच पाओगे क्या? जैसे मान लो कि कोई इंसान घर से निकलता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसकी मंज़िल कहाँ है, कहाँ पहुँचना चाहता है। तो वो क्या होगा? बढ़ते रहेगा, कहीं न कहीं तो कहीं न कहीं जाएगा, ठीक है? जो एग्ज़ैक्टली मतलब उसको लाइफ़ में चाहिए, जैसे लाइफ़ चाहिए, वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है? और बहुत सारे पर्सन्स का मतलब कि एग्ज़ैक्टली देखो, कामयाब नहीं होने का मेन रीज़न्स क्या होता है, बहुत सारे पर्सन्स ना बीच में ही छोड़ देता है, ठीक है? वो करते-करते उसको लगता है, जैसे उसके चैलेंज आता है, रिजेक्शंस आता है, नेगेटिविटी आता है ना, तो वो बीच में उसको हार मान लेता है, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। यही इंसान लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो अब देखो, ब्रेन ट्रेसी की बात करें, तो उसको देखो, उन्होंने मतलब सक्सेसफुल होने, जब आपको पता होता है ना कि मुझे लाइफ़ में कहाँ पहुँचना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हो, उसके अकॉर्डिंग एफ़र्ट्स लगाते हो, ठीक है? कि एग्ज़ैक्टली अब देखो, जब आपको पता है ना कि मुझे ये चीज़ करना है, इसके लिए कितना एफ़र्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, वो जब सारा चीज़ करता है ना, तभी जाके वो इंसान लाइफ़ में सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है? लेकिन आपको जब पता ही नहीं कि आपकी लाइफ़ का क्या मकसद है, तो आप कितना एफ़र्ट्स लगाओगे? कभी हो सकता है कि आपने पूरा एफ़र्ट्स लगाया, कभी किसी दिन काम ही नहीं किया, ऐसे में तो सफलता नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशंस, ये ना 2 मेन चीज़ होती है, ठीक है? और क्लैरिटी, ठीक है? 3 बात को याद रखना, ठीक है? 3 सी इसको रूल्स कहा जाता है, 3 सी रूल्स।
3 सी रूल्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस, ठीक है? आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। सेकंड थिंग होता है कॉन्फिडेंस तो है आपके पास, ठीक है? कॉन्फिडेंस, ठीक है? और सेकंड थिंग होता है देखो मतलब कॉन्फिडेंस है और दूसरी चीज़ क्या होती है? अब देखो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ और क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों का मतलब कि क्यों इसके पीछे क्या मोटिव है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आपको क्लैरिटी है कि मुझे क्यों करना है और कर भी रहे हो काम, तो थर्ड चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अगर 3 चीज़ को आपने ये आपके अंदर है ना, कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर सकते हो और क्लैरिटी भी है आपके पास और थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस भी है, तो डेफ़िनिटली आप लाइफ़ में सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है? तो देखो उन्होंने एक बुक लिखा था अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। ब्रेन ट्रेसी ने एक बुक लिखा था रिसर्च करके 25 ईयर तक रिसर्च किया सक्सेसफुल लोगों पे कि एक्चुअल में वो क्या करते हैं, उसके अंदर कौन-सी हैबिट्स होती है कि वो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। और उनके रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है 21st सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर, ठीक है? उस बुक का नाम है। अब देखो बुक तो उन्होंने लिखा, उसी बुक में ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस है और उसी बुक से कुछ हैबिट्स जो है आज हम लोग आज जो मैं जो हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? और आप लोग को भी मतलब कि प्रश्न को अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी सक्सेसफुल देखो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको सेम हैबिट्स को फ़ॉलो पर करना पड़ेगा, तभी जाके आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आज आज से पहले आपके अंदर जो भी हैबिट्स थे, ठीक है? लेकिन अगर उसी हैबिट्स को आज भी आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ पाना है, तो आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है? चेंज लाना पड़ेगा तभी जाके आप जब एलिजिबल हो पाइएगा, तभी जाके वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आपको सेम हैबिट्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब देखो इसमें बताया था कि आपको उसी मेथड को फ़ॉलो करना होगा, यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड। इसमें एक पॉइंट्स है, ठीक है? बताए थे, प्रदीप शर्मा सर ने बताया था, ठीक है? देख लेना आप लोग कॉपी में, यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको उसी मेथड को फ़ॉलो करना होगा जो ऑलरेडी प्रूफ है, उसी पदचिन्ह पे आपको चलना होगा जो ऑलरेडी प्रूफ है कि अगर इस पदचिन्ह पे चलते हो तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है? तो उसी पदचिन्ह पे आपको यूज़ मतलब कि जो ऑलरेडी प्रूफ है उसी आपको सक्सेस पाथ को फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसमें थर्ड चीज़ सर ने क्या बताए थे कि देखो लॉज़ ऑफ कॉज़ ऑफ इफ़ेक्ट, ठीक है? लॉ ऑफ कॉज़ ऑफ इफ़ेक्ट और इसमें बताया गया था कि सक्सेस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, सक्सेस इज़ द रिजल्ट्स ऑफ द एफर्ट्स व्हिच यू डू अगेन एंड अगेन। देखो सक्सेस कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है कि आपको ऐसे ही आपकी आँखें झोली में गिर जाए, ठीक है? सक्सेस क्या होता है कि आप जो भी चीज़ करते हो ना, उसी का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो सक्सेस होता है। देखो, आपका एक बात याद रखना, ठीक है? प्रेज़ेंट में जो भी चीज़ करते हो ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, ठीक है? प्रेज़ेंट में आप जो भी चीज़ करोगे, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, इसलिए प्रेज़ेंट को कभी भी वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपने प्रेज़ेंट खराब कर लिया, देखो पास्ट जो बीत गया उसको सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किस पे काम कर सकते हो? ना तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना तो आपको पास्ट के बारे में सोचना है। आपको अपना प्रेज़ेंट को बेस्ट करना है। अगर आपका प्रेज़ेंट बेस्ट हो गया, तो फ्यूचर ऑलरेडी आपका बेस्ट होगा, ठीक है? लेकिन आपने प्रेज़ेंट को बर्बाद कर दिया, प्रेज़ेंट आपका वेस्ट हो गया, तो फ्यूचर डेफ़िनिटली वो वेस्ट ही होना है। कल को जाके आपको बहुत ही तकलीफ़ होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफ़ाई करना होगा, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ़ के साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है? और उस टाइम ना तो आपके पास समय होगी कि आप अपने आप को बना सकते हो, ना आपके पास मतलब पास्ट में जाने के लिए ना तो पास्ट में आप उस चीज़ को जाके आप सही कर सकते हो, ठीक है? तो एक बात याद रखना सक्सेस कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। आज से ही और अभी से ही आपको मेहनत करनी पड़ेंगे, जो भी चीज़ आप लाइफ़ में पाना चाहते हो, जो भी चीज़ करना चाहते हो, ठीक है? देखो ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, आपको बिगिनर्स को तो बतानी ही है, लेकिन आपको खुद भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? अब देखो इसमें एक चीज़ बताया गया नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, ठीक है? तो क्या होता है ने हम लोग ना खुद को ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं ही अच्छी नहीं हूँ। सबका बहुत सारे पर्सन्स क्या होता है यहाँ पे देखो ये मैं बिगिनर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी को रिज़ल्ट आता है, उसको रिज़ल्ट आ रहा है, इसको आ रहा है, उसको आ रहा है। ये सारी चीज़ सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, जिसके कारण इक्स उसको और भी रिज़ल्ट नहीं आता है। तो देखो अभी आपको ना पर्सन्स को एक्चुअल में क्या बताना है, ठीक है? देखो
कोई भी देखो खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे के लोग क्या समझते हैं, मैं तो गर्ल्स हूँ, मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, देखो हमारे पाँचों उँगली के जैसे मतलब कोई गर्ल्स मतलब सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है? तो सक्सेसफुल हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। देखो हर एक फ़ील्ड में लोग सक्सेसफुल होते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं। हर एक फ़ील्ड में क लोग कामयाब होते हैं और मतलब नाकामयाब होते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो कहीं आप टीचर के पास पढ़ते हो, किसी टीचर के पास पढ़ते हो, वहाँ पे कोई पर्सन्स क्या होता है जो टॉप कर जाता है और उसी सेम टीचर से पढ़े हुए इंसान कोई फेल हो जाता है। अब बताओ, गलती क्या है? टीचर की है? किसी की गलती नहीं, ठीक है? गलती उस इंसान की होती है क्योंकि उन्होंने जितना एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत होती है ना, उतना नहीं लगाया होता है, ठीक है? अगर वो भी उतना मेहनत करता, तो डेफ़िनिटली वो भी सक्सेसफुल हो सकता था, ठीक है? जैसे पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती है, वो वैसे ही कोई इंसान किसी के साथ कंपेयर मतलब कि देखो मत करो, ठीक है? कि उससे नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेन बात क्या होती है, देखो हम ना जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि लाइफ़ में कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी डिमोटिवेट करते कि तुमसे नहीं कर सकती। उसके भी बच्चे ने किया था, वो भी किया था, ये भी किया था। ये सारी चीज़ बोल के ना उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। इसके लिए ना एक वीडियो है, ठीक है? वो वीडियो मैं सेंड कर दूँगा। उसमें बताया जाता है चालान काटने वाले लोग, ठीक है? उस वीडियो को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उस वीडियो में क्या है, एक बताता है कि उस वीडियो में एक कार की जो टॉप स्पीड होता है ना 300 किलोमीटर होता है। ठीक है? अगर वही उसको मार्केट में 150 से ऊपर चलाता है ना, तो उसपे चालान कट जाता है। ठीक है? गाँव में मतलब कि 100 से ऊपर चलाता है तो उसपे चालान कट जाता है। ठीक है? तो देखो कुछ चीज़ होती है ना, देखो कुछ चीज़ है, कोई मतलब प्रॉब्लम्स है, ठीक है? जो उसको टॉप स्पीड पे जाने से देखो मतलब कि रोक रही है। इसी तरीके से हम लाइफ़ में कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हमारे आस-पड़ोस के भी लोग होते हैं, ठीक है? जो अपने बातों से चालान काटने में लगे रहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, नहीं सारी चीज़ कर सकती हो। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमको, ठीक है? देखो क्योंकि गॉड ने हम लोग को इस तरीके से बनाया है ना कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन जिस टाइम हमने अपने आप को कम समझ लेते हैं, एफ़र्ट्स करना क तो उस टाइम से हमारा एफ़र्ट्स भी कम हो जाता है, हमारी मेहनत भी कम हो जाती है। और जितनी जो चीज़ पाने के लिए एफ़र्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस चीज़ को हम लोग नहीं पा सकते हैं, ठीक है? नहीं पा पाते हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें बताया गया, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट नो वन स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स देन यू। इसका मतलब समझे? कि फर्स्टली आपको अपने माइंड में रखना है कि आपके जैसा ना तो कोई इस दुनिया में इस पर्सन से है, ठीक है? ठीक है? ना तो आपसे कोई स्मार्ट है, ना तो कोई इंटेलिजेंट है। ये बात एक्चुअल में रियल है, ठीक है? हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है? गॉड ने हर एक को यूनिक बनाया है। देखो पूरा इतने अरबों-खरबों लोग हैं, ठीक है? लेकिन अब सोच के देखो, क्या किसी का फेस किसी से मिलता है? कोई चीज़ मिलता है? किसी का सोचने का तरीका, हर एक चीज़, कुछ भी नहीं मिलता भाई। हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है, बेस्ट है। वो जो चीज़ चाहे वो कर सकता है, लेकिन बस उसको अपना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अब देखो इसमें बताया गया था सक्सेसफुल पीपल जो होता है ना, वो कैसे सक्सेसफुल होता है। इसमें बताया गया सक्सेसफुल पीपल डू वन थिंग अगेन एंड अगेन अंटिल दे गेट रिजल्ट्स। सक्सेसफुल लोग वो कोई भी काम को तब तक करते हैं जब तक उसका परिणाम उसको मिल नहीं जाता है, ठीक है? चाहे उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी नेगेटिविटी आई, चैलेंज आए, हर एक को वो फेस करके आगे बढ़ता है, ठीक है? अगर तो यही चीज़ है कि अगर आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आपको भी सारे प्रॉब्लम्स को, सारी नेगेटिविटी को फेस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें बताया गया 7 हैबिट्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है? 7 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल जो है ना, इस पे जो इसके 7 पॉइंट्स हैं, अब उसको बताना है। देखो इसमें बताए गए 7 हैबिट्स पॉइंट्स बताए गए, ठीक है? कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके कौन-कौन से हैबिट्स हैं जो कि आपको लाइफ में फ़ॉलो करना है और जब तक अपने आप लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और पर्सन्स को ये भी चीज़ बताना है, देखो ये पॉइंट्स बस लिखने के लिए नहीं है, ठीक है? क्योंकि लिखने के लिए तो आपने हज़ारों कॉपियाँ लिखी होगी, हज़ारों कॉपियाँ भरी होगी, ठीक है? राइट? हज़ारों कॉपियाँ आपने लिखी होगी। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या उसमें जो आपने इतनी कॉपियाँ लिखी, क्या याद है आपने हज़ारों कॉपियाँ में क्या लिखी थी? नहीं याद है ना? तो वही चीज़ है कि देखो ये इसको बस लिखने के लिए आपको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट भी करना, तभी जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। तो बोलना क्या है, देखो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, सबसे पहला चीज़ क्या है कि इसमें ड्रीम भी है ना?
ठीक है, ड्रीम बिग। तो देखो जो भी आपसे पूछना है कि बताओ उसको ड्रीम सामने वाले पर्सन से पूछना है, बताओ सपने क्यों बड़े होने चाहिए। जो भी एक चीज़ देखा गया उसको बताना कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। उसमें एक चीज़ हैबिट्स दिया गया है, एक चीज़ कॉमन होता है, क्या होता है? उसके सपने ना लाइफ में बहुत ही बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं। अब उनसे क्वेश्चंस करना है कि आप मुझे बताओ कि लाइफ में सपने बड़े क्यों होना चाहिए? पर्सन्स अपने अकॉर्डिंग जो भी बताएगा, चलो बहुत बड़े। अब उसको क्या बताना है? देखो लाइफ में सपने बहुत बड़े होने चाहिए, ठीक है? देखो आपकी जो है ना सोच है ना, आप एक बात याद रखना, लाइफ में आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आपकी सोच ही आपको आगे लेके जाती है। लेकिन बचपन से क्या होता है ना, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं ना, वहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, ठीक है? ज़्यादा हवा में उड़ो मत, है ना? ये सारी चीज़ सिखाया जाता है। हमारी सोच को ना एक तरह से संकुचित कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। हम लाइफ में कुछ बड़ा करने का कभी सोचते ही नहीं है, ठीक है? तो देखो जो भी सक्सेसफुल, ठीक है, एक बात याद रखना, ठीक है? देखो देखो कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है? तो उसको बताना, देखो अगर आपकी सोच ही छोटी है ना, तो लाइफ में आप कभी बड़ा नहीं कर सकते हो। मेरी साइड एक कहावत है, आप कह भी सकते हो अगर आपको सही लगे, छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इसलिए आपकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके लाइफ में आप कभी भी कुछ बड़ा कर सकते हो, ठीक है? और इस चीज़ को बताना है पर्सन्स को, आप लाइफ में उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितनी बड़ी आप सोच सकते हैं, ठीक है? आपकी सोच ही आपको आगे लेके जाते हैं, ठीक है? अब सेकंड थिंग आती है, सी योर एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ उससे पूछना है कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है? देखो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं ना, इट मीन्स ऐसे लोग जो खुद का काम करते हैं। तो देखो हमेशा ना तो खुद को ओनर समझो, ठीक है? ना तो नौकर समझो, एम्प्लॉय समझो। हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड समझो कि जो भी काम देखो, अब पर्सन से पूछना, आप मुझे बताओ कि जब आप किसी और का, आप जब किसी काम को खुद का समझ के करते हो तब अपना 100% दे सकते हो, बेस्ट तरीके से कर सकते हो, या किसी और का समझ के करते हो तब अपना अच्छे तरीके से कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो? तो पर्सन्स क्या बोलेगा, जब हम किसी काम को खुद का समझ के करेंगे तब अपना 100% दे सकते हैं। तो आपको बताना है, ठीक है? डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम किसी काम को अपना समझ के करते हैं तो उसमें अपना 100% देते हैं। और एक बात याद रखना कि जब आप किसी काम में अपना 100% देते हो ना, तो उस काम में आप कभी फ़ेल हो ही नहीं सकते हो। समझ में आ रही है बात? उस काम में कभी फ़ेल नहीं हो सकते हो। तो इसलिए लाइफ़ में जो भी चीज़ करते हो ना, उसे अपना समझ के करो, क्योंकि देखो आज अगर आप अपना समझ के नहीं करोगे ना, तो पूरी ज़िंदगी आप नौकर ही बन के रह जाओगे, ठीक है? तो अब सोच के बताओ, आपको नौकर बन के रहना है या एक्चुअल में आप चाहते हो, दिल से आपको लगता है कि मुझे खुद मतलब कि लाइफ़ में कुछ करना है, बड़ा करना है, ठीक है? तो देखो आज देखो यहाँ पे हज़ारों बिज़नेस ट्रेनिंग ले रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आपने सारा चीज़ देखा कि सारा चीज़ ले रहा है, ठीक है? लेकिन वो ही लोग यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो हर एक काम को अपना समझ के और बेस्ट दे रहे हैं, जो अपना 100% दे रहे हैं। और जो एक बात ये लिख के ले लो, जो अपना 100% दे रहे हैं ना, वो डेफ़िनेटली यहाँ पे सेलेक्ट भी होंगे और वो एक दिन मैनेजर भी बनेंगे, एक दिन सीनियर मैनेजर भी बनेंगे, एक दिन डायमंड भी बनेंगे, एक दिन सेंचुरियन भी बनेंगे। ठीक है? लेकिन जो बस ऐसा सोच रहा है कि मुझे तो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, फ़ॉर्मेलिटी निभा रहा है, उसका कुछ भी नहीं होना है। वो कभी कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है? ये बात उसको समझानी है। ठीक है? अब थर्ड है कमिट टू एक्सेलेंस। कमिट टू एक्सेलेंस का मतलब क्या है? देखो, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कमिटमेंट करते हैं। क्या कमिटमेंट करते हैं? कि वो जो भी काम करे ना, उस काम को इस तरीके से करेगा कि उससे बेहतर कोई और कर ही नहीं सके। वो कमिटमेंट करता है कि मुझ मतलब कमिटमेंट करता है, ठीक है? कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, उस काम में मैं एक्सेलेंस बन सकूँ, उस काम में मैं मास्टर बन सकूँ। ये कब हो सकता है आप मुझे जब आप अपने अंदर की कमियों को, खामियों को दूर करते हो, जब अपने आप को इम्प्रूव करते हो, डेली बेसिस पे अपने अंदर की जो अपने अंदर जो कमी है, उसको इम्प्रूव करते हो, तो डेफ़िनेटली आप उस काम में मास्टर बन सकते हो। ठीक है? और किसी काम में आपको सही तरीके आपसे बेहतर कोई नहीं कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उस काम में आपसे आगे कोई बढ़ भी नहीं सकता है। ठीक है? ये कब हो सकता है? क्योंकि देखो कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है? परफेक्ट नहीं होता है और वो परफेक्शन डे बाय डे आती है, जब वो अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करता है। अपनी गलतियों से सीखता है, अपने मिस्टेक को फाइंड आउट करके इम्प्रूव करता है। ठीक है? तो आपको भी कमिटमेंट करनी है
कि मैं इस तरीके से करूँगा कि मेरे से बेहतर कोई और कर ही ना सके, ठीक है? ये आपको आज से ही कमिटमेंट करनी है, ठीक है? अब थर्ड क्या है? डेवलप अ वर्कोहॉलिक मेंटालिटी, ठीक है? वर्कोहॉलिक मेंटालिटी, अब याद रखना, ठीक है? यहाँ पे बेसिक उसको क्या बताना है पर्सन्स को। देखो डेवलप अ वर्कोहॉलिक मेंटालिटी का मतलब क्या है, ठीक है? देखो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कमिटमेंट करते हैं, मतलब कि देखो उसका ना वर्कोहॉलिक सॉरी मतलब कमिटमेंट नहीं, देखो उसको बताना है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उसका जो मेंटालिटी होता है ना, वो उसका होता है कि आज के डे में मैं कितना काम कर सकूँ, ठीक है? आज के डे में मैं कितना से ज़्यादा काम कर सकूँ, ठीक है? ये कब हो सकता है? फिर से उसको बताना है, ये कब हो सकता है? जब आप अपना समझ के करोगे। अब देखो उसको एक एग्ज़ाम्पल देना है, देखो शॉपकीपर, ठीक है? शॉपकीपर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, आपको पता है ना? एक सेल्फ एम्प्लॉयड सुबह के 8 बजे घर से निकलता है और रात के 10 या 11 बजे घर पे आता है। अगर 10 बजे के बाद भी उसके पास कस्टमर आ रहे हैं ना, ठीक है? कस्टमर आ रहे हैं, तो वो अपना शॉप क्लोज़ करके घर नहीं आता, जब तक उसके दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं, उसके शॉप पे कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि उसे पता है कि यह काम मेरा आज मैं जितना मतलब कर सकूँ, ये उससे मुझे उतना कल को जाके प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? तो देखो आपको कमिटमेंट करना है, आपका जो मेंटालिटी है ना उसको चेंज करना है। क्योंकि देखो सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या होता है, एम्प्लॉयी जो पर्सन्स होते हैं ना, एम्प्लॉयी वाले पर्सन्स की जो मेंटालिटी होती है, देखना वो एम्प्लॉयी जो होता है, एक एम्प्लॉयी जो होता है, वो ये सोचता है कि घड़ी का सुई का टाइम देखते रहता है कि कब 5 बजेगा। ठीक है? वो जाने का सोचते रहता है, उसका अंदर मतलब चाहत ही नहीं होती काम करने का। तो इस मेंटालिटी को ख़त्म करना है। कोई मतलब यहाँ पे देखो, इस मेंटालिटी को ख़त्म करना जब तक आप इसमें सोच के अपना 100% मतलब कि जितना हो सकता है, जितना टाइम दे सकते हो आपको करना है। ठीक है? अब देखो इसके बाद का जो पॉइंट है, ठीक है? इसके बाद का क्या पॉइंट है? इसके बाद का जो पॉइंट है ना, देखो इसके बाद का पॉइंट है डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है? देखो आपको बताना है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है? जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्या आपको बताना है? ठीक है? वो ना अपने वो आपको बताना है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। ठीक है? अब मुझे बताओ कि आप उनसे पूछना है, ठीक है? उनसे पूछना है कि आप मुझे बताओ कि लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना क्यों ज़रूरी है? लाइफ लॉन्ग लर्नर होना क्यों ज़रूरी है? ठीक है? अब उसको बताना, देखो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना क्यों ज़रूरी है, उसको बताना है। देखो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है? देखो आप मुझे बताओ आज से 5 साल पहले जैसा था, क्या टाइम जैसा था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी वैसा होते तो चलता क्या? देखो आपको सही तरीके से बताना है, उसको क्या बताना है। देखो लाइफ में आपसे पूछना है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? देखो क्या होता है कि टाइम के साथ आपको ना चेंज होना पड़ेगा। टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होना पड़ेगा। मान लो कि जैसे आपने कोई आज बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है? और बिज़नेस स्टार्ट किया, 10 साल बाद भी आपने इसी तरीके से जैसे आपका आज बिज़नेस चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा है, तो क्या वो बिज़नेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्योंकि आपको टाइम के अकॉर्डिंग आज मान लो कि जो मतलब कि आज जो आप सुविधा दे रहे हो, ठीक है? आने वाले 10 साल में भी ऐसा सुविधा है ना, तो आपकी दुकान पे कोई नहीं आएँगे। आपको टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिज़नेस को भी मतलब कि टाइम की जो डिमांड है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपकी जो नॉलेज है ना, आपको यहाँ तक लेके आई है। आपकी जो नॉलेज है, आपके पास जो नॉलेज है ना, आपको यहाँ तक लेके आई है। अगर और भी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आपको और भी नॉलेज को ग्रैब करना होगा और भी अपने आप को डेवलप करना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल क्या दे सकते हो? देखो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जैसे मान लो कि मानिक सर की इनकम अगर 1 लाख हो जाता है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ देते, अपने लर्निंग लेना छोड़ देते, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना छोड़ देते। तो क्या लगता है आज के डेट में उसकी इनकम 30 लाख हो पाती क्या? तो सामने वाला का क्वेश्चंस क्या होगा? नहीं हो पाते, है ना? तो अगर चाहते हो आप लाइफ़ में हमेशा ग्रो करें, तो आपको लाइफ लाइन लर्नर भी बनना पड़ेगा। जब तक आप लर्न करते रहोगे तब तक आप अर्न करते रहोगे, ठीक है? और जिस दिन आप लर्न करना छोड़ दिए उस दिन आपका अर्न भी होना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको अगर आप चाहते हो आप लाइफ में हमेशा ग्रो करो, तो आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है? और आप सीखने के लिए हर एक चीज़ से सीख सकते हो। यूट्यूब है यूट्यूब है, लोग हैं, टीचर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे पर्सन्स हैं, किसी से भी सीख सकते हो। ठीक है? आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए।
लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 6 पॉइंट क्या है इसमें, पे योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। पे योर सेल्फ फर्स्ट को इसको देखो, ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है। पर्सन्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। पर्सन से पूछना है आप मुझे बताओ पे योर सेल्फ फर्स्ट का मीनिंग क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी बताएगा, चलो बहुत बढ़िया। देखो, ठीक है, उनसे पूछना है आप मुझे बताओ, देखो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उसको क्या बताना है, देखो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, सबसे अगर उसको लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो सबसे पहले वो अपने आप को डिजर्विंग बनाते हैं, ठीक है। डिजर्विंग बनाते हैं अपने आप पे वो, देखो डिजर्विंग बनाते हैं तब जाके वो चीज़ मिलता है। अब मुझे बताओ, और आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, लेकिन आप उसके डिजर्विंग नहीं हो, उसके लायक नहीं हो, तो क्या वो चीज़ आपको मिलेगी क्या? तो सामने वाले का क्या है आंसर होगा, नहीं मिलेगी, है ना। तो देखो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को डिजर्विंग बनाते हैं, अपने आप को लायक बनाते हैं, तब जाके वो चीज़ उसको मिलता है, ठीक है। अब देखो उससे क्वेश्चंस क्या करना है, देखो उसके लिए उसको जो भी पे करना पड़ता है ना, वो उसकी कीमत भी पे करता है, ठीक है। अब मुझे उसको बताना है, ठीक है। देखो आपने बचपन से लेकर अभी तक स्टडी किया है, लाखों रुपये आपने स्टडी पे लगाया है, आपसे पूछना है कितना लगाया, आप मुझे बताओ, इतना लगाया। और मान लो कि कल को जाके आपको जॉब मिल भी जाती तो कितने के लायक बन पाओगे आप, 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार के लायक बन पाओगे, ठीक है। अपने पर्सन जो भी बताएगा, मैं बोलेगा 30 हज़ार 40 हज़ार के मिलेंगे, है ना, तो बोल देना 20 से 30 से 40 हज़ार। अब मुझे बताओ, ठीक है, आपने 10 से 15 साल टाइम दिया, ठीक है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना मनी इन्वेस्ट किया, सब चीज़ के पे करने के बाद आप 20 से 30 हज़ार के लायक बन पाए, ठीक है। अब सोच के मुझे बताओ, मानिक सर यहाँ पे कितना कब स्टार्ट किया था, 2018 में स्टार्ट किया था, और आज क्या हो रहा है, 2024 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, 2024, समझ में आ रही बात। और मुझे बताओ आज के डेट में वो 30 लाख अर्न कर रहा है, 6 ईयर में 30 लाख अर्न कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या वो 30 लाख अर्न करने के लिए अपने आप पे 1 लाख भी पे किया हो, तो क्या लगा कि उन्होंने सही किया या गलत किया, सामने वाला पर्सन बोलता है सही किया, है ना, ठीक है, इतना बोल के छोड़ देना उसको, आगे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या है, नेवर गिव अप, है ना। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी हार नहीं मानते, कभी गिव अप नहीं करते। देखो, अब यही चीज़ क्या है कि चाहे देखो सक्सेस पाना इतना आसान होता है ना, तो हर एक लोग सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। हर एक लोग सक्सेसफुल होते हैं, भूखे नहीं मरे होते हैं, और जॉब के लिए इतना जो है मतलब दिन रात जो है ना मतलब पसीने बहा रहे हैं, वो नहीं बहा रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या बताना, नेवर गिव अप का मतलब क्या बताना, देखो सक्सेसफुल होना अगर इतना आसान होता तो हर एक लोग सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो देखो सक्सेस क्या होता है ना, सक्सेस क्या होता है, सक्सेस के रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती है, चैलेंज आती है, नेगेटिविटी आती है, रिजेक्शंस आते हैं। ऐसा लगेगा कि अभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये अब नहीं हो सकता है, अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लेकिन जो इंसान उस टाइम पे भी आगे बढ़ता है और कभी हार नहीं मानता है, वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपके भी लाइफ में चैलेंज आता है, प्रॉब्लम्स आता है, नेगेटिविटी आता है, रिजेक्शंस आता है, तो आप क्या करोगे? हार मान के गिव अप कर देना है, छोड़ देना है? तो बोलेगा वो 90% बोलता है कि कभी हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। देखो बोलने के लिए तो हर एक इंसान बोल देता है कि कभी हार नहीं मानूँगा, कभी गिव अप नहीं करूँगा। आपको बट करना क्या है? आप मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि नहीं करना है। ठीक है, तो बोल देना, देखो अच्छी टाइम में अच्छी बातें सभी कर लेता है, लेकिन जब रियल में चैलेंज आता है ना, प्रॉब्लम्स आता है, वहाँ पे लोग हार मान लेता है, फेस करने से वो पीछे हट जाता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ठीक है? वो तो आपकी चैलेंज आने पे ही पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना? ये सारी चीज़ बता देना। इतना बताने के बाद ये टॉपिक ख़त्म होती है। अब बोल देना, ठीक है, देखो एक्चुअल में अगर आप भी चाहते हो लाइफ़ में कामयाब होना चाहते हो, तो आपको भी अपनी लाइफ़ में इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ में इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। तभी जाके आप लाइफ़ में सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये जो टॉपिक है ना, बस टॉपिक की तरह मत लेना, और आपको अपनी लाइफ़ में जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, ठीक है? तो ये रहा आपका 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल का फ़ॉलो अप, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे से करोगे और सारे पर्सन्स को क्लोज़ करोगे, ठीक है? थैंक यू।